देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 1.4 हमने कंप्लीट कर ली। अब बारी है एक्सरसाइज 1.5 की। पहले उसका बेस सुनो भाई। देखो जो चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या आपका भाई? रियल नंबर है। देखो जो रियल नंबर है ना उनको आप दो नंबर्स में डिवाइड कर सको। जो रियल नंबर है उनको दो नंबर्स में डिवाइड आप कर सको। कोई भी रियल नंबर हो, या तो वो रेशनल होगा, कोई भी रियल नंबर हो या तो वो कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा, और या फिर वो कैसा होगा भाई? इररेशनल होगा भाई। कोई भी रियल नंबर दो ही टाइप का होता है, या तो वो रेशनल होगा या फिर वो कैसा होगा आपका भाई? इररेशनल होगा। इससे बाहर तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? तो जब मैंने आपको ये चैप्टर का बेस बता था ना, जो आपकी फर्स्ट वीडियो है उसमें इन सब चीजों के बारे में आपको बता रखे हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? रेशनल नंबर होते हैं जिन नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और साथ में भाई P एंड Q, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। P एंड Q आर को प्राइम भाई। P एंड Q आर को प्राइम। तो कोई भी रियल नंबर दो ही टाइप का है, तो रेशनल होगा या वो कैसा होगा? इररेशनल होगा। रेशनल कौन से होते हैं भाई? जिनको आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सको, Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q में क्या खासियत हो भाई? वो को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं को प्राइम नंबर? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या जो किसी से भी कैंसिल ना हो, या फिर जिनका HCF 1 हो, वो को प्राइम होते हैं। जो किसी से भी कैंसिल ना हो, या कुछ भी कॉमन ना हो, या जो जिनका HCF कौन हो? 1 हो, तो वो आपके को प्राइम। उसके बाद इररेशनल के आपकी तीन डेफिनेशन है। तीन डेफिनेशन कौन कौन सी भाई? इररेशनल कौन से होते हैं? अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो इररेशनल होगा। एक डेफिनेशन और मैंने आपको बताई थी इसकी। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट x, मान ली कोई नंबर है, उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू नहीं है ऑल नंबर में, इक्वल टू कौन नहीं है? ऑल नंबर नहीं है, तो वो इररेशनल होगा। कोई नंबर है वो आपने चेक करना है वो रेशनल है कि इरेशनल है, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर वो ऑल नंबर नहीं आता तो वो इररेशनल होगा। एक डेफिनेशन और मैंने आपको बताई थी, जिस भी नंबर की डेफिनेट वैल्यू नहीं है, नॉट डेफिनेट वैल्यू, तो वो कैसा होगा आपका भाई? इररेशनल नंबर होगा। तो रियल नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सको, रेशनल होगा या फिर इररेशनल। रेशनल की डेफिनेशन ये, या आपकी इररेशनल की। तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.5 है ना, उसका पहले हम आपको एग्जांपल नंबर 1 करवा दूं भाई। और पहले आपको एग्जांपल नंबर 1 ही करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 1.5 कर पाओगे। तो जो एक्सरसाइज 1.5 है या एग्जांपल है भाई, उनमें आप क्या सीखोगे? उनमें आप किसी नंबर को इररेशनल नंबर कैसे प्रूव करोगे ना, वो चीज पढ़ोगे। क्या आपके सामने कोई नंबर है और वो आपने क्या प्रूव करना है? इररेशनल आपने प्रूव करना है, तो उसको इररेशनल आप कैसे प्रूव करोगे? तो उसके लिए एक मेथड यूज करेंगे भाई, जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भाई। अगर आपने किसी भी नंबर को इररेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसके लिए यूज होता है भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? जो आपने प्रूव करना है ना, आप उसका उल्टा मान लो। जो भी आपने प्रूव करना आप उसका उल्टा मान लो। उसका उल्टा मानकर ने कुछ ऐसा बना दो जो पॉसिबल ही ना हो, ताकि आप वापिस आकर ये बोल सको कि जो हमने मान्य हुआ ना वही हमने उल्टा मान्य हुआ है, ताकि वो प्रूव हो जाए। तो जब भी आपने किसी नंबर को इररेशनल प्रूव करना हो ना, तो यूज होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? कि जो आपने प्रूव करना है आप उसका उल्टा मान लो, उसका उल्टा मानकर ने और कुछ ऐसा बना दो जो पॉसिबल ही ना हो, ताकि आप वापस आकर ये बोल सको कि जो हमने मान्य हुआ ना वही हमने उल्टा मान्य हुआ है।
और वो उल्टा होते ही वो प्रूव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, इसमें आपने प्रूव करना वही कि जो रूट 2 है वो इररेशनल है। तो यूज करोगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन? अब रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना है, आप इसका उल्टा मान लो। अब इसका उल्टा क्या हुआ? देखो हमने बेस पढ़ लिया कि कोई भी रियल नंबर दो ही टाइप का है, या तो वो रेशनल होगा या वो इररेशनल होगा। अब इररेशनल का उल्टा फिर रेशनल हो जाएगा। तो हमने मान लिया भाई कि रूट 2 मेरा रेशनल है। अब रूट 2 को रेशनल मानकर ने कुछ ऐसा बना दो जो पॉसिबल ही ना हो, ताकि आप ये कह सको कि जो हमने मान्या हुआ वही हमने उल्टा मान्या हुआ है। और जब रेशनल हमने उल्टा मान्या हुआ है तो फिर उल्टा कौन हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना है तो यूज करोगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी इसका उल्टा मान के चलोगे और कुछ गलत बना के दिखा दोगे। तो प्रूफ भाई देखो, तो इसका उल्टा मानना पड़ेगा। तो पेपर में कुछ ऐसे लिखोगे, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हो ना, तो शुरुआत कुछ ऐसे करनी होती है। लेट अस एज्यूम डेट रूट 2 इज एन रेशनल नंबर भाई, कि जो रूट 2 है ना उसको मैंने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मैंने मान लिया। अब मैं कुछ ऐसा बना दूं वहां कि जो पॉसिबल ही ना हो। देखो वो कैसे बनाओगे, उसके लिए स्टेप्स हैं भाई। अगर रूट 2 आपका रेशनल है तो रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? रेशनल की डेफिनेशन है भाई कि जो रूट 2 है ना, इसको आप लिख पाओगे p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। और p और q में क्या खासियत होगी भाई? p और q में खासियत होगी वो आपके को प्राइम होंगे। p एंड q आर को प्राइम, और यही वाली जो चीज है ना वो आपकी हेल्प करेगी कॉन्ट्राडिक्शन बनाने में। ये वाली चीज वो हेल्प करेगी कि p और q मेरे कैसे होंगे भाई? को प्राइम होंगे। तो हमने रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना है, और मैंने इसका उल्टा मान लिया कि रूट 2 तो कैसा नंबर है? रेशनल है। अगर रूट 2 रेशनल है तो रूट 2 को कुछ ऐसे मैं लिख पाऊंगा। अब कुछ ऐसा बना के दिखा दूंगा जो पॉसिबल ही ना हो। अब देखो वो कैसे बनाओगे, स्टेप्स याद करने पड़ेंगे उसके लिए भाई। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। रूट 2q इक्वल टू कौन? p। उसके बाद स्क्वायर बोथ साइड में, स्क्वायर ऑन बोथ साइड में, दोनों जो साइड आप क्या करोगे? स्क्वायर आप करोगे। करना स्क्वायर बोथ साइड, रूट 2 का स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू कौन? p स्क्वायर भाई। 2q स्क्वायर इक्वल टू कौन? p स्क्वायर। अब एक बार यहां देखो, जो p स्क्वायर है ना उसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल रखे हैं। p स्क्वायर में से 2 मैंने कॉमन निकाल रखा है ना। अरे जब मैंने p स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग लिख दिया, यानी p स्क्वायर मतलब 2 कॉमन है। अगर p स्क्वायर मतलब 2 कॉमन है तो p स्क्वायर पक्की बात है 2 से डिवाइड होगा। अरे जैसे 16 है, 16 को मैं 2 इंटू 8 लिख सकूं, यानी मैंने 16 में से 2 कॉमन निकाल दिया, तो पक्की बात है 16 तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर p स्क्वायर में से 2 मेरा कॉमन है तो p स्क्वायर 2 तो क्या होगा? डिवाइड होगा ही होगा। स्टेप से याद करने पड़ेंगे। क्यों करें हम ये काम? ताकि वो पॉसिबल ना वाली चीज बना के दिखा सके। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 भाई, क्योंकि मैंने p स्क्वायर में से 2 कॉमन निकाल दिया। अगर p स्क्वायर में से 2 कॉमन है तो p स्क्वायर पक्की बात है 2 तो क्या होगा? डिवाइड होगा। और एक थ्योरम होती है भाई, आप +2 के बाद पढ़ोगे, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता हो ना तो वो नंबर भी उससे क्या होगा? मेरा डिवाइड होगा। अगर p स्क्वायर 2 तो डिविजिबल है तो p को भी 2 तो क्या होना पड़ेगा? डिविजिबल। आप डायरेक्ट यूज करोगे ये p इज डिविजिबल बाय, p इज डिविजिबल बाय, तो p भी मेरा 2 तो क्या होगा भाई? डिवाइड होगा। अब एक बार यहां देखो, जैसे 16 है या 20 लगा लो, 20 आपका जो है ना 2 से डिवाइड होता है,
20 आपका 2 से क्या होता है डिवाइड, तो पक्की बात है 20 को मैं 2 इंटू समथिंग लिख पाऊंगा। ये बल्कि हमने जब इस चैप्टर का बेस पढ़ा था वहां मैंने ये बात बताई थी, अगर 20 आपका 2 से डिवाइड होता है तो 20 को आप 2 इंटू समथिंग लिख पाओगे, जैसे 2 इंटू 10 लिख सकूं मैं। अगर P 2 से डिविजिबल है तो जो P है ना वो मेरा 2m टाइप का होगा, जबकि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर m मेरा कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ये स्टेप से याद करने पड़ेंगे भाई। अब ये जो p की वैल्यू है ना इसमें पुट करनी पड़ेगी, इसको नाम दे लो इक्वेशन स्टार मान लो भाई। तो पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन स्टार भाई। तो p के वैल्यू कहां पर पुट करोगे, स्टार में करोगे पुट, करना p के वैल्यू स्टार में पुट एक बार, तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, तो p का स्क्वायर है ना, करना 2m का स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर बनेगा। ये 2 पर आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनेगा भाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कौन हो गया 2m स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो एक बार, क्यू स्क्वायर में से 2 कॉमन निकाल दिया मैंने। अगर क्यू स्क्वायर का मतलब 2 इंटू समथिंग लिख रखे हैं, यानी क्यू स्क्वायर मतलब 2 कॉमन है। अगर क्यू स्क्वायर में से 2 कॉमन है तो मैं कह पाऊंगा कि जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से मेरा क्या होगा डिवाइड होगा। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि क्यू स्क्वायर मतलब मैंने 2 कॉमन निकाल रखा है, तो 2 तो डिवाइड होगा ही। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिविजिबल हो तो वो खुद भी डिविजिबल होगा उससे। तो क्यू इज डिविजिबल बाई, क्यू इज डिविजिबल बाई 2। एक तो जो p इज डिविजिबल बाई 2 है उसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। और आप ध्यान से देखो जो p और q है ना वो मेरे 2 से डिवाइड हो गए, p और q मेरे किससे डिवाइड हो गए, q से, तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। क्यों भाई, क्योंकि p और q तो मैंने कैसे नंबर मान रखे हैं को प्राइम। अगर p और q मेरे को प्राइम है वो तो किसी से डिवाइड होंगे कौन ना, और यहाँ मैंने प्रूव कर दिया डिवाइड होते हैं। इसका मतलब जो हमने मान रखा है ना वही हमने उल्टा मान रखे हैं। तो p √2 आपका रेशनल नहीं बल्कि इररेशनल होगा। यहाँ तक बनी वो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, कि p और q आपके को प्राइम में। अगर p और q मेरे को प्राइम में तो वो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, जबकि मैंने प्रूव कर दिया कि p और q तो मेरे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमने मान रखा वही हमने गलत मान रखे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन का ये सिंबल होता है जगह, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एज p एंड q आर को प्राइम, p और q तो मेरे कैसे हैं भाई को प्राइम में। अगर p और q मेरे को प्राइम है तो किसी से डिविजिबल होंगे कौन है, पर यहाँ मैंने प्रूव कर दिया वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। तो अगर तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो हमने मान रखा वही हमने गलत मान रखा है। तो लिखो सो आवर assumption, so our assumption is wrong भाई। इसका मतलब जो हमने मान रखा है वही हमने रॉन्ग मान रखे हैं। तो अगर ये हमने रॉन्ग मान रखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई कि therefore √2 is an irrational नंबर भाई। तो √2 कैसा नंबर होगा मेरा, इररेशनल नंबर होगा। ये आपको करना पड़ेगा वरना याद करोगे। तो √2 को इररेशनल प्रूव करना है तो यूज करोगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो हमने प्रूव करना उसका उल्टा मान लो। अब कोई भी नंबर 2 ही टाइप का तो रेशनल होगा इररेशनल होगा, तो इररेशनल का उल्टा रेशनल होगा।
तो रूट 2 को रेशनल मान लिया। अब मैं कुछ ऐसा बना दूंगा जो पॉसिबल ही ना हो। देखो कैसे बनाओगे, अगर रूट 2 रेशनल है तो रेशनल की डेफिनेशन देखो ये होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा ये सारा कुछ। अब पी स्क्वायर मतलब 2 कॉमन है तो पी स्क्वायर 2 तो डिविजिबल होगा। अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल हो तो वो खुद भी डिविजिबल होता है। तो p किससे डिविजिबल हो गया, 2 से। अरे हमने इसके बेस में पढ़ा था, अगर p मेरा 2 से डिविजिबल है तो p को मैं 2m लिख पाऊंगा। फिर ये p की वैल्यू यहां पुट करनी है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर क्यू स्क्वायर मतलब 2 कॉमन आ गया तो क्यू स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। P और Q तो मैंने को प्राइम मान रखे हैं। अगर P और Q मेरे को प्राइम है वो तो किसे डिविजिबल होंगे कौन है, पर हमने डिविजिबल प्रूव कर दिए। तो ये हमने वो गलत चीज बना के दिखा दी। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। क्यों होगी कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि P और Q तो को प्राइम है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम कर रखा है ना वही हमने गलत एज्यूम कर रखे हैं। तो फिर रूट 2 मेरा कौन हो जाएगा, इरेशनल। पेपर में उसका यहाँ पर रूट 5 इरेशनल प्रूव आ जाए तो जहां पर 2 हो वहां पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 7 लिखा हो तो 7 आ जाएगा भाई। तो ये आपने करना है भाई। तो चलो आज तुमने यहाँ तक करना, बाकी फिर कल।